हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारे अध्ययन का विषय है वृद्धि और मानव विकास। प्रिय छात्रों, हम अपने दैनिक जीवन में वृद्धि और विकास के बारे में सामान्यतया सुनते रहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि वृद्धि और विकास दोनों समान हैं? बिल्कुल भी नहीं। कुछ समय के पहले सन 70 या 60 के दशक में, सन 60 और 70 के दशक तक वृद्धि और विकास को समान माना जाता था। वृद्धि और विकास में कोई अंतर नहीं किया जाता था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वृद्धि और विकास दोनों बिल्कुल भिन्न अवधारणाएं हैं। वृद्धि से हमारा तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है। कोई भी परिवर्तन जो कोई भी क्वांटिटेटिव चेंज, कोई भी मात्रात्मक परिवर्तन, कोई भी वैल्यू न्यूट्रल परिवर्तन वृद्धि होती है। मतलब कि कोई भी मात्रात्मक परिवर्तन जो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, वृद्धि होती है। लेकिन विकास वृद्धि से अधिक व्यापक, अधिक बहुआयामी संकल्पना है। विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है। जहां वृद्धि से तात्पर्य मात्रात्मक परिवर्तन से है, वहां विकास से तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन से है। गुणात्मक परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि केवल मात्रात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्वालिटी में भी परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो यदि किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या 1 लाख है और 1 वर्ष के बाद उस क्षेत्र की जनसंख्या 2 लाख हो गई, तो हम कहते हैं कि उसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि वहां उस क्षेत्र की जनसंख्या में विकास हुआ यदि वहां की सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं होती है, वहां की सुविधाओं में कोई विकास नहीं होता है, वहां की सेवाओं में कोई विकास नहीं होता है, वहां की हाउसिंग फैसिलिटीज में कोई विकास नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम जनरली कहते हैं कि उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में वृद्धि हुई, विकास नहीं हुआ। लेकिन यदि क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ वहां के लोगों के सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, उनके कल्याण में सुधार हुआ, उनके शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ, उनके स्वास्थ्य की दशाओं में सुधार हुआ, उनके संसाधनों के दोहन की तकनीकी में सुधार हुआ और बहुत सारी चीजों में यदि सुधार हुआ, तो हम कहते हैं कि वृद्धि के साथ साथ उस क्षेत्र के लोगों का भी विकास हुआ। विकास की अवधारणा को जन्म देने वाले वैज्ञानिक या सामाजिक वैज्ञानिक का नाम है, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, जिनका नाम महबूब उल हक है। और उनके मित्र जो भारत के थे, अमर्त्य सेन या अमर्त्य सेन, दोनों ने मिलकर के विकास की वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत किया और इनके विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवधारणा को ही यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक विश्व की संस्था है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1990 के दशक में इनके मानव विकास की संकल्पना को अपना करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, यानी कि मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया, जिसके आधार पर हम विश्व के तमाम देशों के मानव विकास की प्रवृत्ति को, मानव विकास के स्तर को हम मूल्यांकन करते हैं, हम इवैल्यूएशन करते हैं, हम उसकी रैंकिंग करते हैं। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि मानव विकास के कौन कौन से मूलभूत तत्व हैं। मानव विकास के मुख्यतया 4 मूलभूत तत्व हैं। पहला है समता। समता का तात्पर्य यह है कि
एक क्षेत्र विशेष की या एक देश विशेष की जनसंख्या में समान रूप से संसाधनों का वितरण करने का प्रयास हो, समान रूप से उनको संसाधनों की प्राप्ति हो, समान रूप से उनको अधिकार प्राप्त हो, समान रूप से उनको विभिन्न प्रकार की संभावनाएं उपलब्ध हो, समान रूप से उनको वैकल्पिक साधन पीपल्स चॉइसेस उपलब्ध हो, समान रूप से उनको स्वतंत्रता का अधिकार हो, अपने विकल्पों को चुनने का समान रूप से अधिकार हो। यह जो है मानव विकास का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है सततता। सततता का तात्पर्य होता है कि एक क्षेत्र विशेष की मानव जनसंख्या या मानव समूह संसाधनों का दोहन इस रूप से करे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो। अर्थात यदि एक क्षेत्र विशेष की जनसंख्या या एक देश के लोग संसाधनों का अतिशय दोहन करते हैं या संसाधनों का बेरहमी से दोहन करते हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे और इसके साथ ही साथ हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हुआ और बहुत सारी समस्याएं होगी। तो इसलिए मानव विकास के लिए नितांत आवश्यक है कि हम अपने संसाधनों को सस्टेनेबल ढंग से, सतत रूप से उसका दोहन करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध हो सके। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। उत्पादकता का तात्पर्य है कि हमारे अंदर इतनी कार्यकुशलता हो, हमारे अंदर इतनी क्षमता हो, इतनी कैपेबिलिटी हो कि हम एक प्रोडक्टिव एसेट का निर्माण कर सकें, हम प्रोडक्टिव हो सके, हम उत्पादक हो सके और हम अपने देश के विकास में योगदान दे सकें। हम जब तक हमारे अंदर कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी हमारे अंदर जो है विभिन्न प्रकार की योग्यता और क्षमता का विकास नहीं होगा, हमको विभिन्न प्रकार के विकल्पों की चुनने की आजादी नहीं प्राप्त होगी, तब तक हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी और तब तक हम अपने देश के विकास में कोई योगदान नहीं कर सकेंगे। इसलिए उत्पादकता भी मानव विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व है, एक महत्वपूर्ण घटक है। और अगला है कि एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि हमको इस तरह से अधिकार दिए जाए, इस तरह से हमारा सामाजिक आर्थिक विकास किया जाए, इस तरह से हमको सक्षम बनाया जाए, हमारा कौशल विकास किया जाए कि हम अपने आप को सशक्त कर सकें और हम विभिन्न प्रकार के हम निर्णय ले सकें और हम अपने विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें, न केवल अपने विकास में, अपने समाज के विकास में, अपने देश के विकास में और अपने राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो सेंड नहीं हो पा रहा है। अगला मानव विकास की अवधारणाएं, 4 तरह की अवधारणाएं हैं जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।